Hello students. Now the last topic is this of this chapter is environmental consequences. Consequences. ठीक है, consequences क्या हो सकते हैं? Consequences होंगे हमारे रिजल्ट. तो इस चैप्टर में हमने अभी हमने क्या पढ़ा? सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा. ठीक है, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. तो हमने ये देखा इस पूरे चैप्टर में कि जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, चाहे वो अल्टरनेटिव सोर्सेज हो या वो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, चाहे वो रेन्यूएबल सोर्सेज हो या नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ये किसी ना किसी तरीके से बिल्कुल परफेक्ट नहीं है. किसी ना किसी तरीके से ये लोग क्या है, मतलब हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको किसी ना किसी तरीके से डिस्टर्ब करते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर मैं फॉसिल फ्यूल्स का केस ले लूँ तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है, वो एयर पॉल्यूशन क्रिएट करता है. ठीक है, और अगर इसके अपोजिट अगर मैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का यूज़ करूँ, उसके यूज़ करने के लिए बोलूँ, तो उससे क्या होता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे जो ये मेथड्स हैं, जो भी हमारे एनर्जी को यूटिलाइज़ करना है, चाहे वो कन्वेंशनल मेथड हो या नॉन कन्वेंशनल मेथड हो, वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को इफेक्ट, इन्वायरमेंट को हमारा इफेक्ट करते हैं. ठीक है, कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें क्या है, परफेक्ट नहीं है. ठीक है, विंड जनरेटर है, सोलर कुकर, ये सोलर सेल्स है, लेकिन ये क्या है तो ये क्या है, हमारे रेन्यूएबल सोर्सेज जो भी होते हैं. ठीक, रेन्यूएबल सोर्सेज होते तो हमारे क्या है, पॉल्यूशन फ्री होते हैं. लेकिन इसमें क्या है, इन्वायरमेंट, इसके जो चार्जेस होते हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि इनका सेटअप या इनको जो भी इनको इंस्टॉलेशन में जो भी कॉस्ट पड़ती है वो क्या होता है, कॉस्टली होता है. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसा नहीं है जिससे सिर्फ हमें एडवांटेज ही एडवांटेज मिलता हो. ऐसे भी है, चाहे वो रेन्यूएबल हो चाहे वो नॉन रेन्यूएबल, जिनसे हमें डिसएडवांटेज भी हमें होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी हम नहीं कह सकते कि वो हमारे लिए फायदेमंद है. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है क्लीन फ्यूल. क्लीन फ्यूल का मतलब क्या हो गया? क्लीन फ्यूल का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल साफ सुथरा है, किसी भी तरीके से कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं है. क्लीन फ्यूल का मतलब ये है कि वो बेटर देन अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, क्लीनर फ्यूल का मतलब क्या है कि बेटर देन अदर. सपोज इसी में आपका देखिए एक एग्जाम्पल है, आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है जिसमें हमें पूछा गया है कि हाइड्रोजन है, चाहे हाइड्रोजन है या सीएनजी है, तो इनमें से कौन सा हमारा क्लियर फ्यूल है. हाइड्रोजन वर्सेस सीएनजी, इन दोनों में से कौन सा हमारा क्लीन फ्यूल है. तो इसके कहने का मतलब ये नहीं है कि कौन सा हमारा बेटर, ये है कि इन दोनों में से कौन किससे बेहतर है, तो जो बेहतर होगा हम उसे यूज़ करेंगे. ठीक है, जैसे आप ह्यूमन बींग्स ले लीजिए, तो ह्यूमन बींग्स में हम ये नहीं कह सकते कि हर इंसान परफेक्ट है, किसी में कोई कमी नहीं है. ठीक है, सब में कोई ना कोई कमी होती है. लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं, या आपकी मम्मी अधिकतर कंपैरिजन करती होंगी, अरे देखो वो बच्चा कितना अच्छा है, वो बच्चा कितना अच्छा है. ऐसा नहीं है कि आप में कोई कमी है या खूबी नहीं है, लेकिन जो क्वालिटी वो आपकी मम्मा उससे कंपेयर करके वो क्वालिटी उसमें आपसे अच्छी होगी. ठीक है, तो क्लीन फ्यूल का मतलब ये है कि कौन सा किससे बेहतर है. तो क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन वर्सेस सीएनजी, इनमें से कौन सा क्लीन फ्यूल है. तो इसमें देखिए जो हमारा जो क्लीन फ्यूल है वो है हमारा हाइड्रोजन. क्लीन फ्यूल क्यों? क्योंकि ये इससे क्या होता है, कोई किसी भी तरीके से कोई भी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती. ठीक है, ये हमारे लिए हार्मलेस है. ये और सीएनजी जबकि क्या है, सीएनजी प्रोड्यूस करता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, नॉर्मली वैसे तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ वाटर भी प्रोड्यूस करता है. ठीक है, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या, अगर हम मोस्टली सीएनजी यूज़ करते रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती रहेगी. रिलीज होने से कार्बन डाइऑक्साइड लेवल का कंसंट्रेशन हमारा हाई हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, जिसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होगा, जो हमारा इन
लेटर कॉन्सिक्वेंस है जो कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज, अगर कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज हो जाए तो उससे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और उससे क्या होता है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो क्लीन फ्यूल है, क्योंकि वो हार्मलेस है, उससे किसी भी तरह की कोई गैस हमारा ऐसा आउटपुट नहीं मिलती है। तो क्लीन फ्यूल का मतलब क्या है कि कौन सा फ्यूल किससे ज़्यादा बेटर है। कोई भी जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा, जो भी हमारा फ्यूल होगा, वो परफेक्टली क्लीन नहीं होगा, बस ये कंडीशन है कि वो बेटर देन अदर फ्यूल होगा। अब इसी में हमारा देखिए, ये तो हमारा एक टॉपिक है एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज में। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो भी हमारे वो क्या एनर्जी के लिए जो हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है डे बाई डे, उसका हम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जो डे बाई डे हमारी डिमांड इंक्रीज होती जा रही है, इससे क्या अफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो देखिए एनर्जी की डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो अगर हम फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, पहले भी बताया है क्या है, ये एसिडिक गैसेस क्या है प्रोड्यूस करते हैं। एसिडिक गैसेस प्रोड्यूस करेंगे, एसिडिक गैसेस प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, एसिड रेन होगा, इसके कारण एसिड रेन से क्या होगा, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स सबकी लाइफ क्या होगी, अफेक्ट होगी। हमारे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। सेकेंड वन, किससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और एज जैसे कि मैंने अभी बताया क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट डे बाई डे हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता रहेगा। डिमांड ऑफ एनर्जी के हम वुड को कट करेंगे, उससे क्या हो जाएगा, बहुत सारे हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। लकड़ी को काटने से क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, और ये तो आप एक डिफॉरेस्टेशन से तो आप सबके साथ फैमिलियर है कि डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, पेड़ कटेंगे तो क्या, ऑक्सीजन लेवल कम होगा, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल कम होने के साथ साथ क्या, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, बारिश कम आएगी, ठीक है, सॉइल इरोजन होगा, ठीक है, बाढ़ आ जाएगी। तो ये सब हमारे क्या है, इनके कॉन्सिक्वेंसेज है कि अगर हमारी एनर्जी की डिमांड डे बाई डे बढ़ती रहेगी तो हम क्या करेंगे, ठीक है। इसी में देखिए डैम को हम क्रिएट करते हैं, डैम का जो कंस्ट्रक्शन होता है उससे क्या होता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है, तो बहुत सारा एरिया जो होता है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। नेचुरल हैबिटेट, लोगों के क्या, ह्यूमन सेटलमेंट, उन सबको क्या है, हमें एक जगह से माइग्रेट होना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, ठीक है। अगर हम न्यूक्लियर फ्यूल्स का यूज़ करेंगे, इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट में रेडियो एक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ये तो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी। इसमें आप अपने मन से जितने भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी के जितने भी डिसएडवांटेज है, चाहे वो रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल है, वो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो था एक पॉइंट कि एनर्जी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो हमारे क्या प्रॉब्लम होगी। अब भाई देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एनर्जी की डिमांड जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे हमें अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, तो इससे बचाने के लिए नॉर्मली जो बचपन से आपको कहा जाता है वही हमने करना है, ठीक है। रिडक्शन इन एनर्जी कंजप्शन, कि हम एनर्जी को यूज़ तो हमें करना ही है, लेकिन हम उसे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। रात को लाइट जल रही है, ठीक है, रात है, रात को लाइट तो जलाएंगे, दिया तो कोई जलाता नहीं है, ठीक है। तो अब लाइट जलाना है तो उसमें हमारा सबसे बेस्ट क्या है कि हम क्या यूज़ करें, CFL यूज़ करें, ट्यूबलाइट्स यूज़ करें। जो पहले बल्ब आते थे, ठीक है, फिलामेंट के बल्ब, उनको ना यूज़ करके हम CFL और ट्यूबलाइट यूज़ करते। देखिए अपने लाइट जलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो जो हमारे फिलामेंट के बल्ब थे वो क्या है, ज़्यादा वॉट खींचते थे, ज़्यादा एनर्जी वो गेन करते थे, और क्या होता हमें कम लाइट मिलती थी। उसके कंपेरिजन में जो CFL और ट्यूबलाइट है
एक तो इनका एनर्जी कंजप्शन क्या होता है, कम होता है, ऊपर से ये हमें लाइट जो इनकी ब्राइटनेस होती है लाइट वो भी ज़्यादा होती है। ठीक, सेकेंड चीज़, अब हमने चीज़ें यूज़ तो कर रहे हैं, तो जब भी अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ में नहीं है तो हमें वो स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, कि जैसे अगर आप अभी आप कमरे में बैठे हैं, आपने फ़ैन ऑन किया है, मोस्टली क्या होता है, लोग सोचते हैं कि चलो बाहर जा रहे हैं, फ़ैन ऑफ करना भूल जाते हैं, लाइट ऑफ करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसमें हमें क्या करना है कि हमें लाइट वगैरह भी स्विच ऑफ करनी चाहिए। ये याद करने की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। एनर्जी देखिए, अब हम पेपर भी यूज़ कर रहे हैं, तो पेपर यूज़ करने का क्या है, तो पेड़ कटेंगे तो हम अब पेपर का कंजप्शन तो डिक्रीज़ हो नहीं सकता ना। हालांकि हम आजकल डिजिटलाइजेशन के एरा में है, लेकिन फिर भी पेपर की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि जैसे यूज़ करिए, हम पेपर की दोनों साइड हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने नोटबुक लिखी है, यूज़ किए, तो आप उसकी दोनों तरफ यूज़ करिए। ठीक है, सेकेंड, आप पेपर को फाड़िए मत, क्योंकि पेपर क्या कर, वो रिसाइकिल हो सकता है, उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेपर फाड़ देंगे तो क्या वो दोबारा रीयूज़ नहीं होगा। ठीक, पेपर को एफिशिएंटली यूज़ करिए, पानी को एफिशिएंटली यूज़ कीजिए। अगर आप नल में देख रहे हैं कि अरे पानी बह रहा है, तो आप उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, कपड़े धोने के लिए कम पानी यूज़ कीजिए, नहाने के लिए शावर की जगह बकेट का यूज़ कीजिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे स्मार्ट यूज़ ऑफ पेपर है। ठीक है, खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर का यूज़ कीजिए। प्रेशर कुकर क्या है, देखिए प्रेशर कुकर होती है स्टीम, स्टीम में खाना, हमें पता है कि स्टीम का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो स्टीम में खाना जल्दी कुक होता है। तो अगर हम प्रेशर कुकर का यूज़ कीजिए, वो भी हमारा क्या है, एक एनर्जी को कंज्यूम, कि हमारी जो फ्यूल है वो बचेगी। ठीक है, सोलर इक्विपमेंट्स यूज़ कीजिए, लाइट जलाने के लिए सोलर इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। सोलर कुकर यूज़ कीजिए, सोलर पैनल यूज़ कीजिए। नेक्स्ट वन हम इसलिए ऐसे करें, जैसे गाय, जो विलेजेस होते हैं वहाँ गाय वगैरह ज़्यादा लोग पालते हैं, तो हम वहाँ पे बायोगैस प्लांट भी लगा सकते हैं, बायोगैस प्लांट का यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम क्या बाईसाइकिल का यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत कम डिस्टेंस है तो हम पैरों से चल सकते हैं, और अगर थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम बाईसाइकिल का यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि स्कूटी और बाइक की एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। आप स्मार्ट जनरेशन के बच्चे हैं, तो आपको ऐसे अटेम्प्ट करने हैं कि हमारी एनर्जी भी कंजर्व हो। ठीक है, क्योंकि वो फ्यूचर में आपके या आपके आने वाली जनरेशन के लिए बेनिफिशियल। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, जिनके कारण हमारे जो भी एनर्जी की डिमांड है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। टुडे योर दिस टॉपिक इज दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप आपको ये समझ में आ गया। थैंक यू।